हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे BCHCT 131 जून 2022 क्वेश्चन पेपर का आंसर। पार्ट 1 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1A, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रदरफोर्ड इन द एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड का कंट्रीब्यूशन हमें इसका आंसर करना है। तो आंसर करेंगे यहाँ पर, बुक से ही आंसर कर लेंगे। यहाँ पर आंसर है कि रदरफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा रे स्कैटरिंग experiment suggested the positive charge of and mass of the atom are concentrated in a space which is very much smaller than occupied by the atom as a whole. He suggested an atomic model known as nuclear model, which considered of a nucleus. तो इसका एक न्यूक्लियस है एट द सेंटर, एंड सेंटर में उसका न्यूक्लियस है एंड नेगेटिव पार्टिकल सराउंडिंग इट, एंड उसके साइड में, मतलब चारों साइड क्या कर रहा है, नेगेटिव पार्टिकल चारों साइड में है। द न्यूक्लियस accounts for मास एंड पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस में सभी जो उसका मास है एंड जो पॉजिटिव चार्ज है वो वहाँ पर है। दिस could explain the actual result of alpha particle experiment। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पर था, ये था, ये देखिए अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर रे जा रहा है और उसके साथ इस साइड में आ रहा है और कुछ जो है वो पास होते जा रहा है। तो इसके हिसाब से उन्होंने बोला कि सभी जो रे पास हो रहे हैं वहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, और जो रे पास नहीं हो रहा है जहां से रे वहां पर वापस जा रहा है तो वहां पर कुछ एलिमेंट्स है। तो इस तरीके से ज्यादा नहीं मैं समझाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। दोस अल्फा particles which passes very close to the nucleus were deflected by large angle, while other so small deflection। तो इसलिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर को भी ड्रॉ करना है। तो सपोज द फैक्ट that electrons did not fall into the nucleus as a result of electrostatic attraction. Rutherford found it's necessary to postulate a rapid rotation of the electrons about the nucleus, just as planets go around the sun। तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन यहाँ पर है, उसके सराउंडिंग ये इस तरीके से यहाँ पर है। तो ये है रादरफोर्ड मॉडल। रादरफोर्ड ने एटॉम के लिए यही बोला था। तो ये आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1B, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट है NH3 में, और CH4 में डाइपोल मोमेंट क्यों नहीं है? बिकॉज इसका जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है टेट्राहाइड्रल शेप है, तो इसीलिए यहाँ पर बिकॉज ऑफ टेट्राहाइड्रल शेप, SHAP शेप, यहाँ पर CH4 हैज नो डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट है यहाँ पर NH3 में, ठीक है ना। नेम ऑफ द फोर्स बाय व्हिच द मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। तो उसका फोर्स का नाम है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। तो उसके बाद यहाँ पर 2A, व्हाई इज ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक, एक्सप्लेन यूजिंग मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसका आंसर यहाँ पर करेंगे O2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर ईच ऑक्सीजन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्वेश्चन जो है वो पहले भी आ चुका है, रादरफोर्ड मॉडल भी मतलब रिपीट हुआ है। तो देखिए 3 ईयर एग्जाम, मतलब 3 ही पेपर है इसका, वहां पर भी क्वेश्चन पेपर रिपीट हो रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसे मतलब मास्ट है करना ही, ठीक है ना। तो उसके बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो भी पेपर है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो देखने के लिए।
तो ये क्वेश्चन का आंसर करते हैं। O2 molecule, each oxygen atom has 8 electrons, the total 16 electrons are present in O2 मतलब ऑक्सीजन molecules which can occupy the molecular orbitals। तो इस तरीके से molecular orbital को यहाँ पर है, तो सिग्मा एक ऑक्सीजन का है और सिग्मा स्टार जो है वो दूसरा ओ मतलब मॉलिक्यूल का है, ठीक है ना। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 एंड सिग्मा 2px² इस तरीके से पाई एंड पाई स्टार पाई 2py एंड pz एंड p y1p py pz and pi star। तो the pi star 2py and pi star 2pz orbitals are singly occupy according to the Hund's rule। तो Hund's rule के लिए ये दोनों जो यहाँ पर ऑर्बिटल से ये सिंगली ऑक्यूपाई है। सिंस द टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव पैरेलल स्पिन, तो उसका पैरेलल स्पिन होगा। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इसीलिए ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये है आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2b, स्टेट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन बेंजीन एंड SF4 मॉलिक्यूल। तो SF4 में जो है sp3d2 यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर है sp3d2। और बेंजीन में जो है sp2, sp2 ही होगा ना, हाँ sp2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द स्टेप्स यूज्ड इन वैलेंस बॉन्ड मेथड टू अराइव द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर देखेंगे। देखिए प्रिंसिपल ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यहाँ पर मेन स्टेप्स यूज वैलेंस बॉन्ड मेथड। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स वेव फंक्शन फॉर द combining electrons for each formed as a product of wave function of electrons of the consultant atoms। For example, तो example के लिए if the wave function of 1s electron on each of the two hydrogen atoms are यहाँ पर psi a and psi b, then molecules function psi is psi equals to psi a psi b। उसके बाद various trial functions psi are designed depending on the assumption regarding molecule formation। Setting of different trial functions indicates our uh, attempts to describe the structure of molecule is different. We're taking into account various factors such as effective nuclear charge, resonance, indistinguishability and of bonding electrons etc। And number 3 क्या है, each trial function is fitted into an appropriate Schrodinger equation and the energy value E are obtained as a function of um, interatomic distance R। एंड उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर स्टेप 4 जो है E&R डायग्राम्स known as energy diagrams are drawn from each trial function। फिगर 8.1 में दिया गया है। The curves which minima represents stabling यहाँ पर features of molecules formation। The difference between the total energy of two isolated atoms and the energy corresponding to the minima of the curve given the given the bond energy calculated according to the particular trial function। The value of R is minima point is the equilibrium इंटरएटॉमिक डिस्टेंस और बॉन्ड डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये चारों स्टेप फॉलो करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3b, classify the following statement as true or false, also give reason in support in your answer। तो ionic energy is of sodium is less than that magnesium, तो ये true है। क्यों ट्रू है, देखिए सोडियम जो है वो 11 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर 10 जो है 10+1 हो रहा है। तो यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने का जो यहाँ पर फोर्स लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा। एक तो यहाँ पर 2 and 8 एंड लास्ट जो यहाँ पर
है तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहाँ पर कम एनर्जी लगेगा। और यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लास्ट जो सेल है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लग जाएगा। तो इसीलिए ये जो है ट्रू है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन इट्स सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये फॉल्स है। क्योंकि यहाँ पर जो भी सेकेंड आयनाइजेशन जो एक एम जी यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो कोई भी प्लस जो यहाँ पर जो अ, हमारे पास एटम्स होंगे वो उसका क्या यहाँ पर रहेगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर उसे मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन में आना है। तो इसलिए उससे अगर और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके लिए ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये दोनों ट्रू है और फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ऑल स्टेप्स ऑफ टू ऑर्बिट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO2। तो CO2 का लुईस स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर कार्बन इसका 4 है। बाहर का जो यहाँ पर बाहर का जो सेल है उसका इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन 6, तो यहाँ पर 2, ये न्यूक्लियस, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। और बाहर का जो सेल्स है वहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स। और सेम तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन का 6 और 2 ऑक्सीजन है, तो इसलिए 2 × 6 दिस इज इक्वल्स टू 16। तो स्केलेटल यहाँ पर स्ट्रक्चर ओ सी ओ, सी इज द सेंटर एटम्स, क्योंकि यहाँ पर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एक सिंगल वन लगा देंगे, तो ओ सी ओ में सिंगल वन, एंड रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएगा, 16 माइनस यहाँ पर 2 × 2, तो इसलिए 12 आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स, तो यहाँ पर 12, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन में 6 एंड इस ऑक्सीजन में 6। सेंट्रल कार्बन एटम्स हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज शॉर्ट टू 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द ऑक्टेट। तो यहाँ पर क्या टू, यहाँ पर वी मूव 2 lone pairs to the C atoms, एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। दिस गिव्स द डिजायर्ड लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए उसका बाकी का भी जो दिया हुआ है इस तरीके से लुईस जो स्ट्रक्चर है वो देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 भी, वेरीफाई एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाउ डिड आइंस्टाइन एक्सप्लेन इट। तो इसका आंसर करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। अनदर मेजर, तो ये यहाँ से कर लीजिएगा, इसका इस लाइन से, द emission of electrons where metals is radiated with ultraviolet lights is known as photoelectric effects। तो इसका जो डायग्राम है ये भी यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अप्लाइंग द फोटोन कॉन्सेप्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन proposed that the electron at the surface of the metal gain the energy h nu by the absorption of the photon on from the electromagnetic radiation। so if the frequency nu is the photon is greater than or minimum value nu 0, called the threshold frequency, and which is characteristic of particular metal, then the emission of the photoelectron occurs. The difference h nu and h nu 0 that transform the kinetic energy of the photoelectrons with the equal to mv²/2। तो यहाँ से हम क्या ला सकते हैं, न्यू एच न्यू और माइनस एच न्यू 0, दिस इज इक्वल टू mv²/2। तो यहाँ तक ही कर दीजिएगा। और उसके बाद ये जो है न्यू 0 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद यहाँ पर mv²/2 ये जो है विच इज मीनिंग, यहाँ पर इज नेगेटिव विच इज मीनिंगलेस। ये यहाँ पर यहाँ तक कीजिएगा कि ये जो है एम एन वी आर मास एंड वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ तक कर दीजिएगा, ठीक है ना, लिख दीजिएगा। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, नेम ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव देयर सिग्निफिकेंस, व्हाट इज पाउली's एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर करेंगे इसका आंसर। तो 4 क्वांटम नंबर्स क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज द गिवन मेजर एनर्जी लेवल, और एजिमुथल क्वांटम नंबर, l इज
L, which gives angular momentum and shapes of the orbital magnetic quantum number. ML, which gives the orientation of the angular momentum. Spin quantum number. S is the given of the spin of the electrons. ठीक है ना. उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर पाउलिस प्रिंसिपल, एक्सक्लूशन प्रिंसिपल. तो यहाँ से each electron can be defined by a set of 4 quantum numbers NL, ML and MS. Pauli's exclusion principle state that no two electrons in the atom can have the same set of 4 quantum numbers. Since NL, ML are the same of particular orbital, the two electrons occupy it must have different spin quantum numbers. ठीक है ना. इन अदर वर्ड्स द टू इलेक्ट्रॉन शुड हैव ऑपोजिट स्पिन इफ दे आर ऑक्युपाइड सेम ऑर्बिटल. तो ये है पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल. उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6A. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कोवैलेंट एंड द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इन द सुइटेबल एग्जांपल विद ए सुइटेबल एग्जांपल. तो इसका आंसर करेंगे डिफरेंस बिटवीन द coordinate bond and covalent bond in is only the way these are formatted, that is whether each atom contributes one electrons or one atoms contributes both of the electrons of the shared pair. Once the bond is formed, the covalent bond cannot be differentiated from the coordinate bonds since electrons are identical regardless of their source. For example, ammonium ions informed by the donation of the pair of the electrons by ammonia to the proton. Once ammonium ion is formed, all four NH bond are equivalent. तो इसीलिए N and H 3n प्लस H1 इस तरीके से NH4 प्लस आ जाएगा. ये जो है डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पर दिया था, तो मुझे तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है ना. उसके बाद यहाँ पर देखिए राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम. तो यहाँ पर 24 है, तो 1s2 2s2 2p6. देखिए यहाँ पर हो गया 10 और उसके बाद 24 है, उसके बाद 2p हो गया, यहाँ 3s आ जाएगा, 3s1 एंड 3p6 आ जाएगा. ठीक है ना. तो 3p6 आ जाएगा, सॉरी 3s1 नहीं 2 आएगा. ओहो 3s2 3p6, तो यहाँ पर 8 आ गया. उसके बाद 3d के पहले 4s आएगा, तो 4s एंड 3d. तो 4s में कितना आएगा देखिए 1, यहाँ पर 10 आ गया, 24 है. और 3d ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि d4 हम नहीं कर सकते, 4s2 करेंगे, d4 करेंगे. और d ऑर्बिटल में यहाँ पर 5, यहाँ इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना. 1 2 3 4 5. तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा डी में, तो यहाँ पर 4s से पहले ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये 5d में जाएगा. ठीक है ना. तो 3d 5 4s1 ये याद रख लीजिएगा. उसके बाद 47 क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 4s1 3d10. तो कितना हो गया देखिए ये 10 हो गया. उसके बाद 4s2 सॉरी यहाँ पर 10, तो 30 आ गया. ठीक है ना. तो उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 3d10 आ गया. उसके बाद 4s2 आ गया, यहाँ पर 4p6 आ जाएगा. और उसके बाद 4d एंड यहाँ पर 5s आ जाएगा. 5s पहले आएगा ना, उसके बाद 4d आएगा. तो 5s एंड 4d. तो यहाँ पर देखिए 4d में सेम तरीके से यहाँ पर 10 आ जाएगा, 5s में 1 आ जाएगा, सेम तरीके से आएगा. ठीक है ना. 4d में 9 मत लिखिएगा, 5s में 1 नहीं होगा, क्योंकि सेम तरीके से d में और यहाँ पर इस तरीके से और एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा. यहाँ पर और एक ऑर्बिटल जो है वो खाली नहीं रहेगा, उस वहां पर पहले एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भर जाएगा. यहाँ पर ये 4d जो है. ठीक है ना. 4d
ये 4D, और ये जो यहाँ पर जो था वो 3D है, और यहाँ पर 4D है। ठीक है ना, समझ में आ गया ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ए एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मा एंड सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मा एंड सिग्मा स्क्वायर, द वेव फंक्शन सिग्मा कैन बी regarded as an amplitude function for a wave similar to the amplitude function। तो यहाँ से कर लीजिएगा फॉर एनी पार्टिकुलर, इस जगह से इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। फॉर एनी पार्टिकुलर फिजिकल situation under consideration, sigma must be finite, single valued, continuous, and then the wave function said to be well waved। the wave waved function, so that इस तरीके से ये कर दीजिएगा। एंड सिग्मा एंड सिग्मा स्टार को इस यहाँ तक कर दीजिएगा, या फिर जो इसका यहाँ पर जो इंटीग्रेशन फॉर्म है, इंटीग्रेशन फॉर्म तक लिख दीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7B, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव फंक्शन, ड्रॉ द सुटेबल डायग्राम फॉर द well behaved wave function। तो to be well behaved wave function, a wave function must be continuous, finite, and single valued। These boundary condition or the restriction will not be met unless n l m l are इंटीजर्स। ठीक है ना, तो इतना कर दीजिएगा। उसके बाद ड्रॉ करना है वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। तो यहाँ पर ये जो सिग्निफिकेंस है वहाँ पर एक है डी वाला कि द वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन इस तरीके से फॉर्म करता है। तो ये इसे मतलब इस फिगर को ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी क्वेश्चन का आंसर हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।